आज का हमारा टॉपिक है जिन मेरी बहनों के बेटे नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट इस्लामी महीने में उनका बेटा ही होगा। तो इस दुआ के वसीले इंशाल्लाह बेटा होगा। आज मैं आपको दुआ भी बताऊंगी, तवीज़ भी। तो इंशाल्लाह आपका बेटा ही होगा। जो मेरे भाई अपनी बीवियों को धमकियां दे रहे होते हैं, अगर बेटा ना हुआ तो मैं बेटे के लिए दूसरी शादी कर लूंगा, उनको भी मैं पूछना चाहती हूँ, भाई अगर दूसरी शादी करेंगे तो क्या आपको कन्फर्म है उस बीवी से हमारा बेटा मेरा बेटा ही होगा, या फिर जब दूसरी शादी करेंगे क्या अल्लाह को आप क्या कोई पैसे भेजेंगे, या अल्लाह हम दूसरी शादी करें इसे बेटा दो। दुआओं के सदका इंशाल्लाह ये इस्लामी महीना चल रहा है, किसी इस्लामी महीने में कोशिश करें तवीज़ बना ले, या फिर जुम्मे वाले दिन तवीज़ बनाए। इंशाल्लाह मैं आपको इसी मजमूए के अंदर सब कुछ तफसील से बताती हूँ। तसल्ली से मेरी वीडियो को सुनना। मेरा चैनल हेल्प अमा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। इंशाल्लाह हेल्प तो मैं आपकी करती ही रहूँगी। हेल्प अमा फाउंडेशन आपकी डूबती किश्ती को किनारे तो ज़रूर लगाएगा। आपने करना क्या है, आपने ब्लैक मार्कर लेनी है। ब्लैक मार्कर से आपने तवीज़ लिखना है या अल वाहिदुल अहद, ये अल्लाह का नाम है। ब्लैक मार्कर से लिख के आपने तवीज़ को चमड़े के अंदर कवर करना है, वो अपने राइट बाजू पर कंधे पे बांध लेना है तवीज़। जुम्मे वाले दिन ही लिखना है। कोशिश करें इस्लामी महीना हो, जैसे मुहर्रम है, रमज़ान शरीफ है, रबीउल अव्वल, ऐसे इस्लामी कोई जैसे महीने होते हैं उनमें लिखें। अभी भी जुम्मा आ रहा है, आप लिख सकती हैं। वैसे आप किसी भी जुम्मे लिख सकती हैं, एज ए मजबूरी लिख सकती हैं आप। तो आपने करना क्या है फिर, उसके बाद आप सूरत इखलास का विर्द करेंगी। 313 मरतबा डेली विर्द करना है। वो भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, तो एक दफ़ा एक रास्ते से गुजर हुआ, उनका डेली बल्कि उस रास्ते से गुजर होता था। वहाँ औरत ना तंदूर पे रोटियां लगा रही होती थी, तो पूछती थी मूसा आप अल्लाह के पास जा रहे हो? तो हज़रत मूसा सलाम फरमाते थे जी मैं अल्लाह से हम कलाम होने जा रहा हूँ। तो एक दिन उस औरत ने रोक लिया, कहती है आए मूसा आप डेली अल्लाह के पास जाते हो, मेरी तो बेटियां हैं, जाके अल्लाह से पूछना ज़रूर कि मेरे मुकद्दर में बेटा है या नहीं है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए अर्श पर, तो अल्लाह ने अल्लाह तो हर चीज़ देख रहा है, सुन रहा है। अल्लाह पाक को किस चीज़ का नहीं पता, हम अल्लाह के सामने तो होते हैं। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए अर्श पर, आय अल्लाह वो जो औरत है तंदूर पर रोटियां लगाती है, जिस रास्ते से मैं डेली गुजरता हूँ, औरत मुझसे आज सवाल करी थी कि मेरी किस्मत में बेटा है तो आप पूछ के मुझे बताना, मेरी उम्र भी जा रही है और मैं इंतज़ार में हूँ, मुझे बेटा हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सवाल किया, अल्लाह ने कहा कि उस औरत को बोलना तुम्हारी किस्मत में बेटा है ही नहीं। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, औरत ने पूछा अल्लाह ने क्या जवाब दिया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वही जवाब दिया कि आपकी किस्मत में बेटा है ही नहीं। उस औरत ने रिएक्ट किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, क्यों भाई मेरी किस्मत में क्यों बेटा नहीं है? है मेरी किस्मत में बेटा, मैं अल्लाह से मांगूंगी, मैं अल्लाह से लूंगी। मतलब ये जो सूरत इखलास है, ये बहुत बहुत पावरफुल वजीफा है। इसके बारे में मैंने अगली पिछली वीडियो में हिसार भी बताया है। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं सूरत इखलास के। वो औरत अल्लाह से दुआ मांगती रही, अल्लाह के शिजरा नसब के वसीले से दुआ मांगती रही कि अल्लाह पाक मुझे बेटा अता कर। एक दिन एक फ़कीर आया, सवाली आया, तो उस सवाली ने कहा कि माई आप ऐसे करें, मुझे इंसानी जिस्म के गोश्त की ज़रूरत है। कोई दरवेश था कि मुझे इंसानी गोश्त चाहिए। औरत सोचने लग गई कि मैं क्या करूं, ये तो दरवेश मुझसे सवाल कर आए और मुझसे इंसानी गोश्त मांग रहा है जो कि कहीं से भी नहीं मिलता। उस औरत ने जैसे ही छुरा उठाया, अपना गोश्त काट के यहाँ से, वो सताई हुई थी, बेटा नहीं था, लोगों के ताने सुनती थी, तो उसने इधर से भी अपना टुकड़ा गोश्त का काटा, यहाँ से भी, यहाँ से भी। कहती है बाबा ले जाओ गोश्त, ले जाओ।
اور بھی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لینا. سخی عورت تھی. خیر وہ بزرگ چلے گئے. دوسرے دن وہی بزرگ گئے تو انہوں نے روٹی کا سوال کیا. تو اس عورت نے روٹی کھلائی اور اللہ سے دعا بھی کرتی تھی اللہ کے شجرہ نصب سے کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر. کچھ وقت گزرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس کا تو ماشاءاللہ بیٹا تھا. اس کا تو گھر ماشاءاللہ آباد تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جو شیلے پیغمبر تھے اللہ کے جیسے آسمان پر گئے کہتے ہیں یا اللہ آپ نے تو مجھے کہا تھا اس عورت کی قسمت میں بیٹا ہی نہیں ہے تو وہ بیٹا ان کا کیسے آ گیا. ان کا تو بیٹا ہے الحمدللہ. میں دیکھ کر آیا ہوں. اللہ پاک نے کہا موسیٰ جو کام آپ نہیں کر سکتے اس عورت نے وہ کام کیا ہے. اسے میں نے اپنے شجر نصب کے وسیلے سے اس کے کھلے دل کے وسیلے سے اس کی محبت کے وسیلے سے جو وہ لوگوں سے محبت کرتی ہے اپنا جسم کے ٹکڑے دینے پر بھی وہ لوگوں کو تیار ہو جاتی ہے. جو لوگوں کو کھانا کھلانے پر تیار ہو جاتے ہیں بندے جو لوگ خدمت خلق کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں اللہ ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. یہ میری بات ذہن میں رکھیں. آپ نے 313 مرتبہ اللہ کا شجرہ نصب بیان کرنا ہے. پڑھنی ہے سورۃ اخلاص. اس کے بعد پڑھنی ہے 3 بار آیت الکرسی. دعا کرنی ہے اپنے حق میں. ہاتھ کو سخی رکھنا ہے. ارد گرد دیکھیے گا کون غریب ہے کون مسکین ہے. جب بھی کچھ گھر میں اچھا بنائے ان کے گھر میں بھی 1 پلیٹ بھیج دیا کریں انشاءاللہ. ہاتھ کی سخاوت کے وسیلے سے سورۃ اخلاص کی وسیلے سے اور یا الواحد الاحد کے وسیلے سے انشاءاللہ آپ میری باتوں پر عمل کریں. نیکسٹ ٹائم آپ کی گود میں بیٹا ہوگا. میری ویڈیو زیادہ لانگ ہوتی جا رہی ہے تو میں ویڈیو زیادہ لانگ کرنا نہیں چاہتی. انشاءاللہ ہیلپ بائی امامہ فاؤنڈیشن آپ کی ہیلپ کرتا ہی رہے گا. آپ کو کوئی بھی ہو روحانی بیماری یہ ہے ہیلپ بائی امامہ فاؤنڈیشن کی ذمہ داری. فی الحال اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.